Hello everyone, welcome to my channel. So today we're gonna talk about pneumonia, and in this video we will cover the topics like definition, types, causes, symptoms, treatment, nursing diagnosis, diagnostic evaluation and nursing management for pneumonia. So first of all we will understand what is pneumonia. Pneumonia is an acute infection of the lungs. मीन्स निमोनिया एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है हमारे लंग्स का, स्पेशली हमारे लंग्स के जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं एल्वुलाई के या फिर ब्रोंकियोल्स के, उनका। एंड इसका जो मेन कॉज है दैट वाज बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगी। ठीक है, मीन्स निमोनिया एक एक्यूट इन्फेक्शन है जो कि हमारे लंग्स में होता है एंड मोस्टली कौन से सेल्स का, पेरेन्काइमा सेल्स का। ठीक है, और इसका जो मेन कॉजेज़ हैं वो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, या फिर हम कोई भी एस्पिरेशन कर लेते हैं किसी भी फॉरेन सब्सटेंस का तो वो भी निमोनिया को कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से जब किसी भी पर्सन को निमोनिया हो रहा है, मतलब इन कॉजेज़ की वजह से उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स टिश्यू। ये स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो कि निमोनिया में शो होते हैं कि लंग्स में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है कि जब भी किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर लंग्स की बात हो रही है तो वहाँ पे कोई भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन या फिर वो पस हो या कोई भी फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। सो निमोनिया की एक डेफिनेशन थी। नाउ व्हाट आर द कॉजेज़ और इटियोलॉजी फॉर निमोनिया। तो इसके दो कॉजेस या इन्फेक्टियस कॉजेस हो सकते हैं एंड नॉन इन्फेक्टियस कॉजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्टियस कॉजेस में क्या होता है, बैक्टीरियल कॉजेस। जो मेन कॉज है वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो एक बैक्टीरिया है जो निमोनिया को कॉज करता है। दूसरा अगर वायरल कॉज है तो इन्फ्लुएंजा वायरस, और फंगल कॉजेस है तो कैंडिडा। ठीक है, और नॉन इन्फेक्टियस कॉजेस में क्या आता है, एस्पिरेशन, यानी कि जो इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुआ है, जैसे एस्पिरेशन, जैसे हमने गैस्ट्रिक जो सिक्रेशन होता है या वॉमिटिंग जब हम करते हैं, अगर उसमें से कुछ भी हमारे लंग्स में एस्पिरेट हो जाए, चला जाए, तो वो भी निमोनिया को कॉज कर सकता है। केमिकल इरिटेशन जैसे कि टॉक्सिक गैसेस और स्मोक, ये भी निमोनिया को कॉज कर सकता है। तो दो टाइप के कॉजेस हमने देखे, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया के 3 टाइप होते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया एंड लास्ट इज़ एटिपिकल निमोनिया। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यानी कि इसका जो नाम है वही शो कर रहा है कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या है। जो भी निमोनिया किसी पर्सन को उसके हॉस्पिटल सेटिंग्स के अलावा अगर कहीं पे भी हो रहा है, यानी कि जिस भी कम्युनिटी में वो रहता है एरिया में, किसी दूसरे एरिया में, तो उसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। सेकंड इज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड, एज अ नेम सो दैट हॉस्पिटल में होने वाला, यानी कि जब कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है वहाँ पर अगर उसको निमोनिया हो रहा है तो उसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। ठीक है, थर्ड इज़ एस्पिरेशन। एस्पिरेशन यानी कि हमने कुछ भी इन्हेलेशन कर दिया, किसी भी गैस्ट्रिक कंटेंट, ओरल सेक्रिएशन, स्मोक, कुछ भी चीज़ें, वो एस्पिरेशन निमोनिया होता है। एंड लास्ट इज़ एटिपिकल निमोनिया, जो कि माइकोप्लाज्मा एंड लेजिनोला कॉजेज़ करते हैं इसको, एटिपिकल निमोनिया को, ये लेस सीवियर होता है। ठीक है, ये टाइप्स थे निमोनिया के। नाउ पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि निमोनिया कैसे किसी भी पर्सन में हो रहा है और उसको वो क्या इफ़ेक्ट कर रहा है। सबसे पहले एंट्री ऑफ पैथोजन, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, एस्पिरेशन, एनीथिंग, किसी भी वजह से क्या हो सकता है, जब पैथोजन एंट्री करेगा तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करता है वो हमारे एल्विलाई में, हमारे लंग्स के एल्विलाई में वो मल्टीप्लाई करेगा। जब वो एल्विलाई में मल्टीप्लाई करता है तो हमारी बॉडी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को शो करती है। जब
इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज होंगे तो न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज वहाँ पर माइग्रेट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सुडेट फॉर्मेशन फिल्स एल्वुलाई। एक्सुडेट मतलब कोई भी फ्लूइड वहाँ पे क्या है, फिल हो जाता है हमारी एल्वुलाई में, जिसकी वजह से इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज यानी कि हाइपोक्सीमिया पर्सन को होगा, ठीक है। एंड इसकी वजह से उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, फीवर, कफ, डिस्पीनिया, ये सारे सिम्टम्स होंगे जब उसको क्या है, निमोनिया होगा। ये इसका पैथोफिजियोलॉजी था। नाउ वी विल सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम्स फॉर निमोनिया। तो इसके 3 टाइप के सिम्टम्स हैं, जनरल, रेस्पायरेटरी एंड सीवियर। तो अगर हम जनरल सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें फीवर, चिल्स, फटीग, मलाइज, ये सारे सिम्टम्स आते हैं जो कि जनरल सिम्टम्स है। अगर हम रेस्पायरेटरी सिम्टम्स की बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, प्रोडक्टिव कफ, यानी कि जो कफ है उसमें कोई भी प्रूलेंट और रस्ट कलर्ड स्पूटम होगा, यानी कि उसमें स्पूटम प्रेजेंट होगा। डिस्पीनिया, टैकीपीनिया हो सकता है। डिस्पीनिया मतलब कि उसको डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में। टैकीपीनिया मीन्स उसकी जो ब्रीथिंग वो है पैटर्न वो ज़्यादा हो जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट। चेस्ट पेन, प्लूरेटिक, यानी कि जो उसका चेस्ट पेन है उसके प्लूरल रीजन में होगा। क्रैकल और डिक्रीज ब्रीथ साउंड जब हम ऑस्कल्टेशन उसमें करेंगे। सीवियर केसेस में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, साइनोसिस, ब्लूरी अपीयरेंस, हाइपोक्सीमिया एंड कन्फ्यूज़न। कौन से पेशेंट में, जो कि एल्डरली पेशेंट है। नाउ व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, कि हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि किसी पर्सन को क्या है, निमोनिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन हम करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन में ऑस्कल्टेशन, ये सारी चीज़ें जो भी स्टेप्स होते हैं वो करेंगे, हिस्ट्री लेंगे। देन चेस्ट एक्सरे में हमें क्या, लोबर पैची कंसोलिडेशन की, जो जहाँ पर क्या है एक एयर दिखना था उस एरिया में कोई भी फ्लूइड की फॉर्मेशन यानी कि फ्लूइड दिखेगा। स्पूटम कल्चर सेंसिटिविटी करेंगे। CBC WBC काउंट देखेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर, CBC WBC काउंट ये हम उसमें चेक करेंगे। पल्स ऑक्सीमेट्री में हाइपोक्सीमिया में दिखेगा। ब्लड कल्चर करेंगे इन सीवियर केसेस में। ये हम इस तरीके से हम डायग्नोज कर सकते हैं निमोनिया को। नाउ क्या ट्रीटमेंट है इसके लिए, सो ये इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, बैक्टीरिया, तो एंटीबायोटिक थेरेपी हम देंगे, ठीक है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन या फिर मैक्रोलिप्स। एंटीवायरल, अगर वायरस की वजह से हो रहा है तो हम एंटीवायरल थेरेपी देंगे। एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स देंगे क्योंकि पेशेंट को फीवर इसमें आ रहा है। ऑक्सीजन थेरेपी क्योंकि हाइपोक्सीमिया की वजह से उसे डिस्पीनिया या फिर वो ढंग से मतलब ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। IV फ्लूइड्स ताकि हम हाइड्रेशन को मेंटेन कर पाएँ। ये ट्रीटमेंट है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट है। अगर हम एज अ नर्स, हमारा क्या रोल है, नर्सिंग मैनेजमेंट अगर हम देखें तो फर्स्ट इज़ असेसमेंट एंड सेकंड इज़ नर्सिंग इंटरवेंशन। तो अगर हम असेसमेंट में देखते हैं तो हमें क्या है, पेशेंट के जो भी वाइटल्स है, रेस्पायरेटरी रेट है या फिर ऑक्सीजन सिचुएशन है उसे मॉनिटर करना है, असेस करना है उसका स्पूटम का कलर और अमाउंट। जैसे इसमें क्या था, रस्ट कलर्ड स्पूटम था। ऑब्जर्व फॉर साइनोसिस या फिर रेस्टलेसनेस, इन सिम्टम्स को हम ऑब्जर्व करेंगे जब हम पेशेंट को असेस करेंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, मेंटेन करेंगे एयरवे क्लियरेंस, यानी कि उसका जो एयरवे क्लियरेंस है उसको मेंटेन करेंगे, उसको डीप ब्रीदिंग करने को बोलेंगे। एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी हम उसको देंगे। पोजिशनिंग करेंगे पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में ताकि वो इजीली ब्रीथ कर पाए। ऑक्सीजन थेरेपी उसको प्रिस्क्राइब्ड अगर होगी तो देंगे। फ्लूइड इनटेक 2 से 3 लीटर डेट थिन सिक्रेशन। मॉनिटर करेंगे रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट जैसे फीवर, स्पूटम या क्लियरेंस की। अगर उसमें ये इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, इनसे हमें पता लग जाएगा कि जो ट्रीटमेंट हम उसे दे रहे हैं वो सही है या नहीं। प्रोवाइड रेस्ट एंड ग्रेजुअली इंक्रीज एक्टिविटी। एजुकेट अबाउट मेडिकेशन कॉम्प्लियंस एंड वैक्सीनेशन, जो कि न्यूमोनोकोकल इन्फ्लुएंजा है, मतलब उसको मेडिकेशन के बारे में एंड वैक्सीनेशन के बारे में एजुकेट करेंगे। एंड लास्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर pneumonia is these. Okay, hope you guys understand. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.